आपने देख लिया कि थोड़ा मैं अपनी यूपीएससी जर्नी के बारे में बात करूंगा। और मेरे दिमाग में कुछ थॉट आ रहे थे कि थिंग्स जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में आते हैं एक टाइम के बाद, कि थिंग्स आई विश आई न्यू इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। तो जो स्टार्टिंग में पता होती, जो नहीं पता थी, तो उन चीज़ को लेके लगता है कि यार काश वो पता होती उस टाइम पे, तो शायद बेटर परफॉर्म कर पाते। तो जस्ट रैंडम है, अनऑर्गेनाइज वीडियो, बिल्कुल जो रैंडम थॉट्स आए ना कि हाँ ये पता होता, काश ये पता होता, तो वो उन सबको एक संग लिख के पूरा इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो कुछ भी रैंडम जो है ना, तो कुछ जरूरी नहीं वो टेक्निकल हो, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड या फिर वो अपनी लाइफ से रिलेटेड सारे थॉट जो है ना वो पता, तो वो इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है। और बताओ कि आप, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या इस पर बोलते, ठीक है। तो सबसे पहला जो थॉट मेरे दिमाग में आता है कि जस्ट जो काफी नेचुरल है कि पहले अटेम्प्ट में ये पता नहीं था कि बी मेंस के मेंस प्रिपेयर होना पड़ता है प्री के पहले, ठीक है। इन एनी केस मतलब कुछ हो जाए, भले आपको प्री निकला हो नहीं निकला हो, आप हर बार मेंस से स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लो इस बार जिसने प्री दिया उसका नहीं निकला हो, ठीक है। तो जुलाई से अब टाइमिंग फिर से स्टार्ट होगा अगले साल की साइकिल, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक मेंस करो पहले, ठीक है। फिर अगले साल जब जनवरी आए तब अपन फिर से प्री उठाना बैठो, ठीक है। तो क्योंकि अगर अगर मेन से आप प्रिपेयर ना हो तो प्री के पहले कोई सेंस नहीं बनेगा, और अगले साल प्री निकल भी जाता है, तो ये इस पता नहीं था। और जब प्री नहीं निकलता तो इंसान क्या होता है, फिर प्री के लिए पढ़ता है, और जब वो अगले साल प्री निकल जाता है तो मेंस में ब्लैंक हो जाता है। और मेंस का सिलेबस इतना है कि 2-3 महीने में इतना सिलेबस करना पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। तो मेंस प्रिपेयर्ड मतलब ये नहीं कह रहे कि पूरा 100% सिलेबस खत्म करो, एटलीस्ट 60-70% सिलेबस तो खत्म करके रखना है। जैसे कि ऑप्शनल हुआ एथिक्स, ये सब्जेक्ट तो खत्म करके रखो एटलीस्ट, ठीक। उसके बाद एक थॉट एक ये आया कि हाँ, कि एक चीज जो पता होती फर्स्ट अटेम्प्ट में कि यू कैन नॉट कंप्लीट 100% ऑफ द सिलेबस, ठीक है। सब चीजों के पीछे नहीं भागना है, ऐसा लगेगा कि सब नहीं हो पा रहा तो फिर लगता है कुछ भी मत करो, ठीक है। कुछ होता है ना जो एक्सट्रीम में वर्क करता है कुछ लोगों का दिमाग के, मेरे दिमाग में कुछ ऐसा ही है कि हुआ तो सब करूंगा, तो सब करूंगा, नहीं करूंगा तो कुछ नहीं करूंगा। तो ये यूपीएससी में तो ऐसा अप्रोच वर्क नहीं करती। इसमें ऐसा है कि तुम कभी 100% ऑफ सिलेबस कवर कभी कर ही नहीं पाओगे, कहीं ना कुछ रह जाएगा, ठीक है। आप टॉपर्स के मार्क्स भी देखो तो 50% ऑफ द मार्क्स ही लाके आप रैंक बना जाती है, तो क्योंकि नहीं, पॉसिबिलिटी है नहीं इस एग्जाम में, इतना वास्ट और ब्रॉड एग्जाम है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, तो कह नहीं सकते कि आप कभी खत्म भी कर पाओगे। तो 100% टारगेट नहीं करना, परफेक्शन का एम करना है, लेकिन अचीव रियलिटी में जीना है, ठीक है। ये है। उसके बाद एक थॉट आया कि डू नॉट ट्रस्ट एनी कोचिंग और एनी मटेरियल ब्लाइंडली, ठीक है। तो ऐसा कोई अगर क्लेम करे कल को कि मैं आऊंगा आपको यूपीएससी निकलवा दूंगा, तो बिल्कुल ट्रस्ट मत करो ऐसे चीजों पे या ऐसे सोर्सेज पे या ऐसे कोचिंग पे, ठीक है। तो कोई मतलब ट्रस्ट करो लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, ठीक है। कोई मटेरियल भी आपने उठाया कि यार ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ना शुरू किया, उस मटेरियल को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, क्योंकि एक टाइम के बाद यूपीएससी में हर चीज मतलब वो हो जाती है, ऑब्सोलेट हो जाती है, पुरानी हो जाती है। तो ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली अपने चीजों को जो भी आप कर रहे हो उसको क्रॉस चेक करते रहना है, क्रॉस वेरीफाई करते रहना है, ठीक है। ताकि आपको लगे कि आपको पता लगे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो ट्रस्ट करना है लेकिन ब्लाइंडली नहीं करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। द ब्लाइंडली वर्ड ब्लाइंडली मेक ऑल द डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं कि फोकस ऑन स्टडीज पार्ट नॉट ऑन द कंपटीशन पार्ट। तो दुनिया भर का कंपटीशन है, इतने बच्चे 10 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे और 5-6-7 लाख पेपर देने आएंगे प्री में, उसमें से 14,000 बच्चे निकलेंगे, फिर उनमें 3-4 हजार का इंटरव्यू कॉल आएगा, फिर फाइनल 1,000 निकलेंगे, उसमें से 100 बच्चे आईएएस बनेंगे, उसमें अपन को होम स्टेट चाहिए तो 50 टॉप 50 में रैंक लानी होगी। तो ये कंपटीशन इतना हाई है, ये वो है, तो इसका कोई मतलब अंत नहीं है। दिस इज एंडलेस डिबेट एंड दिस विल गो ऑन फॉर एवर, ये हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसे ही होता है। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, rather मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आपके सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दो, rather देन कि कितना कंपटीशन है, कितने बच्चे बैठे हैं कितने नहीं बैठे उस पर, ठीक है। नेक्स्ट इज के विजन विदाउट स्ट्रेटेजी रिमेन्स एन इल्यूजन, ठीक है। तो अगर आपने सोच लिया, सपना देख लिया कि आईएएस बनना है, लेकिन आपने कुछ प्लान नहीं किया, आप चीजें और एक अप्रोच नहीं बना रहे हो, स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे हो कि कितने टाइम में कितना पढ़ूंगा, तो आप इतना सिलेबस है कि गुम हो जाओगे, कुछ नहीं, आप सोचते रह जाओगे क्या चल रहा है। और वो पहले टाइम में होता है काफी बच्चों के संग। तो विजन, सपना देख लिया लेकिन उसको पूरा करने का कोई प्लान नहीं बनाया, उस प्लान को बनाना और साथ में एग्जीक्यूट करना। अब ये नहीं कि आपने प्लान बना लिया तो फिर उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। मैंने कोट पढ़ा था कि a bad plan well executed it better is better than good plan not well executed। मतलब भले ही प्लान इतना अच्छा ना हो लेकिन वो कम से कम एग्जीक्यूट हो, वो ज्यादा बड़ी बात है, ठीक है। वो ज्यादा बेटर है मतलब। तो ये है कि स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है, और उसको फॉलो करो थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। और स्ट्रेटेजी भी अपनी रिव्यू करते रहो, टाइम टाइम चेंजेस करते रहो, ठीक है। एक और मतलब एक एग्जाम से रिलेटेड नहीं, इस लाइफ से रिलेटेड एक जस्ट चीज जो पता नहीं थी उस टाइम पे, कि
जो आप पता चली है कि नो सक्सेस इज फाइनल एंड नो फेलियर इज फैटल, ठीक है। तो ये काफी फेमस कोट है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि सक्सेस कभी खत्म वो नहीं होती, मतलब अंत नहीं है, एंड नहीं है सक्सेस। अगर आपने, हो सकता है आप अभी आईएएस बन जाओ तो फ्यूचर में भी आपको फिर आपके टारगेट फिर कुछ अलग हो जाएंगे। आप गोल, जैसे आप 10th क्लास में थे तो आपको लगता था बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, फिर 12th में थे फिर कोई एग्जाम, फिर 12th में बोर्ड एग्जाम में टॉप करना था, फिर जेई का, नीट का कोई सपना देखा होगा आपने, ठीक है। तो वो सपने पूरे होते गए, फिर आपने नया सपना बना दिया। तो नो सक्सेस इज फाइनल, ठीक है, अंत नहीं है। आप हमेशा कहीं ना कहीं आगे न्यू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्रिएट करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। एंड नो फेलियर इज फेटल, ठीक है। हो सकता है किसी की 10th में अच्छी परसेंट ना आई हो, कोई 12th तो फेल हुआ हो, जैसे तो 12वीं फेल एक मूवी बनी है, तो उसमें मतलब फेल होने के बाद भी उसने फाइनली यूपीएससी निकाल लिया, ठीक। तो मतलब कुल मिला के, और जरूरी नहीं, और जो यूपीएससी में फेल हुए हैं तो वो आगे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। कोई, मेरे काफी दोस्त हैं जो अच्छे 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 अलग अलग जगह जाके अलग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे यूपीएससी में मेहनत करना सीख लिया था। तो कुल मिला के नो सक्सेस इज फाइनल, मतलब अंत नहीं है, एंड नहीं है। सक्सेस हो गया तो इसका मतलब कि अब कुछ करना नहीं है जीवन में, ऐसा भी नहीं है। और फेलियर हो गया तो इसका मतलब अब जीवन को, मतलब तो भी हार नहीं मानना है। सक्सेस हो गया तो खुशी के मारे नहीं छोड़ देना, मतलब जस्ट बैलेंस रखो इमोशंस को। और कुल मिला के एक कोट लाइफ में काम आता है, सिर्फ एग्जाम में नहीं, ठीक है। कहीं पे भी आपको सक्सेस या फेलियर मिलता है तो वो कुछ प्रूव नहीं करता, बस लाइफ विल गो ऑन, ठीक है, वेदर यू सक्सीड और नॉट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी, मतलब जो मुझे लगा, फील आया, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज अनअरेंज तरीके से वीडियो बनाई गई है। जो थॉट्स आए वो लिख दिए, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ पसंद आया हो। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, कि अगर मान लो आपको सेकंड अटेम्प्ट हो गया तो आपको क्या लगता है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या चीज़ें पता होनी चाहिए थी, नहीं पता थी। थर्ड अटेम्प्ट हो गया तो आप बताओ कि, तो इससे क्या है कि सबका एक सब वो कमेंट रीड कर सकें और सब बता, मतलब सबको एक आइडिया हो कि क्या वो मिस कर गए, ठीक है। अब जो बच्चा फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन में आ रहा हो तो उसको कुछ हेल्प हो इस तरह से भी। और कुछ भी हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप लिंक डलिए डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।